देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज चाइना जिस तरीके से हमारी सीमा के अंदर घुस करके अपना बंकर बनाया और हमारे जाबाज सैनिकों से हिंसात्मक घटना करके उनको मौत के घाट उतारा और उनको बंधक बनाया, यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका जितना निंदा किया जाए वह जो है कम है। लेकिन आज निंदा करने का टाइम नहीं है, आज चीन को जवाब देने का टाइम है। मैं यह नहीं कहता हूं कि चीन को अगर जवाब दिया जाए तो वह युद्ध के जरिए ही जवाब दिया जाए। चीन को जवाब देने के लिए उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को धाराशायी की जा सकती है, क्योंकि चाइना का जितना भी सामान बिकता है उसका 37% सामान भारत में बिकता है। और उसके बाद चाइना जितना भी काम करता है, जितना भी बड़े बड़े टेंडर लेता है, वह भारत के प्रधानमंत्री चाइना को टेंडर देते हैं। आज आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर जो मूर्ति लगी, यही प्रधानमंत्री हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो गुजरात मॉडल दिखा करके पूरे देश के अंदर उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था, और जब गुजरात के अंदर एक मूर्ति बनानी हुई सरदार पटेल की, तो चाइना को इन्हें ठेका देना पड़ा। 400 की मूर्ति, जो 400 की मूर्ति थी, उसको 3000 करोड़ रुपए में इन्होंने जो है टेंडर दिया और टेंडर दे के वो मूर्ति बनवाई। क्या यही है गुजरात मॉडल? और आज रेलवे का जितना बड़ा ठेका है वो सारे का सारा टेंडर जो है ये चाइना को दिया गया। जितना भी किट थी, तमाम देश किट बनाते थे कोरोना जांच करने के लिए, लेकिन 200 रुपए की किट 600 रुपए में हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना से खरीद के लाए। और यही प्रधानमंत्री हैं कि जो जिनपिंग को जाकर के वहां झूला झूलाने का काम करते थे। आज चाइना की हिम्मत नहीं थी कि चाइना हमारे देश के ऊपर कभी आंख उठा के देख ले, क्योंकि चाइना जब भी भारत के ऊपर अटैक करने की सोचता था, वह 18 नवंबर 1962 का रेजांगला युद्ध चुशूल घाटी को याद करता था, जहां महज 134 जाबाज सिपाहियों ने चाइना को जो है धूल चटाने का काम किया था और चाइना को पीछे भगाने का काम किया था। और चाइना आज तक कभी आंख उठा के नहीं देखा कि भारत की सीमा कहां है और कहां उसकी सीमा में घुसना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारा जो 56 इंच का सीना दिखा करके जाके उसको झूला झूलाने का काम किए, 56 इंच का सीना दिखा करके नवाब शरीफ की मां के चरणों में गिरने का काम किए। मैं निंदा करता हूं, मैं प्रधानमंत्री की निंदा करता हूं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। और आज जब हमारे जाबाज सैनिक जो कि गलवान घाटी में शहीद हुए, तो वहां उन्होंने क्या किया कि गलवान घाटी में हमारा जो है चाइना घुसा ही नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री हैं 2014 के पहले ये कहते थे कि एक के बदले 100 सिर लाएंगे। और मजाल क्या है कि जो हमारी सीमा के अंदर देखेगा उसकी हम आंख निकाल लेंगे, उसको घुस करके मारेंगे। आज वो लोग जब हमारे घर में घुस रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई घुसा ही नहीं है, और पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, चुप हो रहे हैं। और जब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अंधभगत आके गाली दे रहे हैं। अंधभक्तों को क्या पता है कि आखिर होता क्या है? ये तो अंधभगत वही है कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब धारा 357 हटी थी तो ये लोग चिनाब और झेलम के किनारे प्लाट खरीद रहे थे, चिकनी चिकनी बहु बेटियों के साथ अभद्रता कर रहे थे। इनके विधायक विक्रम सैनी जैसे लोग वहां से बहु बेटियां ला रहे थे। और एक बुढ़ा जो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जो कि आजीवन शादी नहीं किया, उसका भी लार टपक रहा था गोरी बहू लाने का। ये इतने बेशरम लोग हैं। और आज जब चाइना का मामला आया, चाइना हमारे देश पर अटैक किया, हमारे जाबाज सैनिकों को मारने का काम किया, तो आज जो अंधभक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त थे, ये क्या किए जानते हैं? लॉकडाउन में जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इनका लाइक कमेंट बंद हो गया, ये जो है भाजपा के IT सेल पर जो है जाते हैं और वहां 9 पैसे पाते हैं एक गाली देने का। तो आज उनका जब वो भी धंधा बंद हो गया तो चीन की गीदड़ भभकी जब सुने ये लोग, तो ये लोग जानते हैं मनरेगा में जाके मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं अंधभागत। लेकिन आप जब बोलोगे तो आपको आके ये गाली गलौज करेंगे। तो आज यह जो है बहुत ही निंदनीय घटना है चाइना के द्वारा। तो आज मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि पूरा ट्विटर पे एक ट्रेंड चलना चाहिए, और वह ट्रेंड होना चाहिए हैशटैग गलवान घाटी खाली करो, हैशटैग गलवान घाटी खाली करो। यह ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए और हर आदमी को कम से कम 50-50 ट्वीट करना चाहिए। हरदम
कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको ट्विटर पे आना है और यही ट्रेंड करना है कि गलवान घाटी खाली करो। ये भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा, और नहीं तो दूसरी रेजांगला के लिए चाइना तैयार रहे। जय हिंद, जय जवान, जय